क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी काम को शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ ही समय में ऊब जाते हैं, चिढ़ने लगते हैं या फिर उस पर से ध्यान हट जाता है? आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन 2 पन्नों के बाद मोबाइल पकड़ लेते हैं। आप जिम जाना शुरू करते हैं लेकिन 1 हफ्ते में बहाने बनने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम काम की प्रक्रिया को नहीं बल्कि उसके नतीजे को पसंद करते हैं। हम रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन उस रिजल्ट तक पहुंचने के सफर को हम बोझ समझते हैं। इसी सोच को बदलने के लिए थॉमस एम स्टर्नर ने लिखी है द प्रैक्टिसिंग माइंड, एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में स्थायी सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम खुद को प्रक्रिया में लीन करना सीखें, परिणाम में नहीं। किताब की शुरुआत एक बहुत गहरे लेकिन सरल सच से होती है कि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। कोई भी इंसान एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बनता। दुनिया के सबसे बड़े कलाकार, खिलाड़ी, लेखक और उद्यमी सबने सालों तक एक ही चीज को बार बार दोहराया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उस दोहराव को एक अभ्यास, एक साधना की तरह लिया। उन्होंने उसे बोरियत नहीं बल्कि आत्मविकास का जरिया माना। थॉमस कहते हैं कि हम सबके अंदर एक स्वाभाविक बेचैनी होती है जो हमें जल्दी सफलता पाने के लिए धक्का देती है। हम खुद से कहते हैं, कब तक ये बेसिक चीजें सीखता रहूंगा, कब एक्सपर्ट बनूंगा, मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। और जब रिजल्ट नहीं आता तो हम निराश हो जाते हैं। परंतु यही सोच हमें अंदर से कमजोर करती है। इस मानसिकता से बाहर निकलने के लिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि हम किसी भी काम को मंजिल की ओर भागने की तरह नहीं बल्कि अभ्यास के अवसर की तरह देखें। इसका मतलब यह नहीं है कि लक्ष्य ना बनाएं, बल्कि लक्ष्य को अपनी दिशा बनाइए, लेकिन रोज की यात्रा को एंजॉय करना सीखिए। अगर आप पियानो सीख रहे हैं और हर बार बस यही सोचते हैं कि मुझे परफेक्ट परफॉर्मेंस देनी है, तो आप हर गलती पर गुस्सा करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हर बार की प्रैक्टिस मुझे थोड़ा बेहतर बना रही है, तो आप उसे हल्के, शांत और ध्यानपूर्ण ढंग से करेंगे। यही है प्रैक्टिसिंग माइंड। स्टर्नर हमें माइंडफुलनेस यानी सजगता की ताकत समझाते हैं। जब हम कोई काम पूरी सजगता के साथ करते हैं, जैसे कि बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, गाड़ी चलाना या सिर्फ बैठकर सांसों को देखना, तो हमारा मन शांत होने लगता है। और एक शांत मन ही गहरे काम की नींव है। जब हम एक समय में एक ही काम पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम उस प्रक्रिया से जुड़ने लगते हैं। ये जुड़ाव ही वो चीज़ है जो लंबे समय में मास्टर बनाता है। एक और अहम बात किताब में कही गई है कि हमें खुद को जज करना बंद करना होगा। हम अक्सर अपने हर काम को आंकते रहते हैं। अरे, आज मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मुझसे सही से प्रैक्टिस नहीं हो रही, मैं कितना धीरे सीख रहा हूँ। लेकिन ये सेल्फ जजमेंट ही वो चीज़ है जो हमें डीमोटिवेट करती है। लेखक कहते हैं, जब आप बच्चा थे और बोलना या चलना सीख रहे, तो किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि तू बहुत स्लो है या तू गलत कर रहा है। उस वक्त हर गलती को एक सीख माना गया और शायद इसीलिए आप बोलना और चलना सीख भी पाएं। लेकिन अब बड़े होकर हम खुद पर इतना दबाव बनाते हैं कि गलतियों से डरने लगते हैं। यही डर हमें प्रैक्टिस से दूर करता है। लेकिन अगर हम फिर से उसी बच्चे की तरह सोचें जो गिरकर भी मुस्कुराता है और फिर उठकर चलने लगता है, तो हम हर अभ्यास को एक खेल की तरह लेने लगते हैं। किताब में एक और गहरी बात बताई गई है, यू आर वेयर यू नीड टू बी। यानी अभी जो भी आपकी स्थिति है वही आपके लिए सही है, क्योंकि आप वही सीख रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप पियानो के बेसिक लेसन्स पर हैं, तो उसका मतलब है कि आप उस फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हैं। अगर आप जिम में सिर्फ बेसिक एक्सरसाइजेस कर पा रहे हैं, तो वो आपकी ग्रोथ का पहला पड़ाव है। जब तक आप इस स्तर पर पूरी प्रेजेंस के साथ काम नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए खुद को वर्तमान स्थिति के लिए शर्मिंदा मत महसूस कीजिए, बल्कि उसे एक्सेप्ट करिए और उसी में एक्सेलेंस लाइए। थॉमस एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। इसका मतलब है कि आप अपने अनुभवों को एक थर्ड पर्सन की तरह देखें, बिना जज किए, बिना इमोशन में फंसे। अगर आज आपका ध्यान भटका या आप काम में कंसिस्टेंट नहीं रहे, तो खुद को कोसिए मत, बस शांति से देखिए, समझिए और अगली बार थोड़ा बेहतर करने का इरादा रखिए।
यही वो शांत, नियंत्रित मानसिकता है जो आपको हर काम में मास्टरी दिला सकती है। एक और गहरी बात, हमारे अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो अक्सर प्रगति की राह में रुकावट बनता है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे कि ध्यान लगाना, लिखना या कोई नई भाषा सीखना, तो हमारा मन कहता है बोरिंग है, क्या फायदा, छोड़ दो। ये रेजिस्टेंस कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हम उसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वही सब कुछ तय करता है। अगर आप रेजिस्टेंस के बावजूद बैठ जाते हैं और प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। हर बार जब आप कठिनाई के बावजूद डटे रहते हैं, आप इनर स्ट्रेंथ बनाते हैं। किताब का मूल संदेश यह है कि महानता कोई गिफ्ट नहीं होती, वो सिर्फ डिसिप्लिन, पेशेंस और अवेयरनेस से आती है। रोज थोड़ा थोड़ा करके, बिना जजमेंट, बिना कंपैरिजन और पूरी माइंडफुलनेस के साथ जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, वो समय के साथ उस स्तर तक पहुंच जाता है जो दूसरों को जादू लगता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने मन के शोर को शांत करना होगा, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा और सिर्फ एक काम को गहराई से करना सीखना होगा। अब सोचिए, अगर आप अगले 1 साल तक रोज सिर्फ 30 मिनट किसी एक स्किल को डीप फोकस के साथ दें, तो आप क्या हासिल कर सकते हैं। हो सकता है आज वो मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिसिंग माइंड की सोच रखेंगे, तो आप न सिर्फ उस स्किल में बेहतर होंगे, बल्कि ज्यादा शांत, केंद्रित और खुश इंसान भी बनेंगे। तो अगली बार जब आप कोई भी काम करें, पढ़ाई, लिखना, जिम, ध्यान, कोई स्किल सीखना, तो ये मत सोचिए कि कब एक्सपर्ट बनेंगे। बस सोचिए कि मैं इस एक पल में इसे कितने ध्यान और प्रेम से कर सकता हूं। यही है द प्रैक्टिसिंग माइंड की असली ताकत। वर्तमान में रहना, बिना जल्दबाजी, बिना जजमेंट, सिर्फ अभ्यास करना और उसी अभ्यास में एक्सेलेंस पा जाना। यही है प्रैक्टिसिंग माइंड।